नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ सरिता। पिछले कुछ महीनों से रियल एस्टेट सेक्टर में काफी अधिक तेजी देखने को मिल रही है और किसी भी इंसान के लिए अपना घर लेना उसके जीवन का एक बहुत बड़ा सपना होता है। लेकिन बैंक से होम लोन लेना और लंबे समय तक उसकी ईएमआई चुकाना हमारी आर्थिक स्थिति के साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव डालता है। ऐसे में कुछ फाइनेंशियल प्लानर ने होम लोन खत्म करने के कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिसे सुनकर आप भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो चलिए आपको वो 5 तरीके बताते हैं। ज्यादातर लोग घर खरीदने के लिए होम लोन तो लेते हैं, लेकिन होम लोन की ईएमआई का लंबे समय तक भुगतान करना उन्हें परेशान कर देता है। ऐसे में एक समय के बाद घर की ईएमआई बोझ की तरह लगने लगती है। इस ईएमआई के झमेले से बचने के लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है प्री पेमेंट करना। अगर आप प्री पेमेंट के ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने होम लोन से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपके पास जब कुछ रुपए की बचत हो जाए तो प्री पेमेंट करके समय से पहले अपने लोन का पुनर्भुगतान करें और समय से पहले ही लोन से मुक्त हो जाए। प्री पेमेंट आपकी ईएमआई राशि या अवधि को कम करने में भी आपकी मदद करेगी। आपको बता दें कि आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक या एनबीएफएससी फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लेने वाले किसी भी इंडिविजुअल होम लोन बोरोवर से प्री पेमेंट के लिए किसी तरह की पेनल्टी नहीं ले सकते हैं। दूसरा तरीका है सैलरी में बढ़ोतरी के साथ ईएमआई की रकम बढ़वा लेनी चाहिए। कई बैंक सालाना आधार पर इंस्टॉलमेंट रिवाइज करने के लिए ऑप्शन भी देते हैं। ऐसे में अगर आपकी सैलरी में इजाफा हुआ है और आप ज़्यादा ईएमआई का भुगतान करने की स्थिति में हैं, तो आपको अपनी ईएमआई बढ़वा लेनी चाहिए। इससे आप लोन की अवधि कम करा पाएंगे। एक बार अगर आपने होम लोन की अवधि कम करा ली तो आपके होम लोन के कुल कॉस्ट में काफ़ी अधिक राशि की कमी आ जाएगी। यह होम लोन चुकाने का सबसे शानदार तरीका है। ईएमआई में थोड़ी सी बढ़ोतरी एक बड़ा बदलाव ला सकती है और इससे आपको लोन की बची हुई अवधि को घटाने में मदद मिल सकती है। तीसरा तरीका है होम लोन की अवधि में कमी लाना। लोन की कुल लागत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साल का लोन ले रहे हैं। एक तरफ जहां 25 से 30 साल के लोन से आपको मासिक इंस्टॉलमेंट में कमी आ जाती है और आप ज़्यादा लोन ले पाते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर आप 10 से 15 साल का लोन लेते हैं तो आप कम ब्याज देते हैं और आपका लोन जल्दी खत्म हो जाता है। चौथा तरीका है आप ज़्यादा डाउन पेमेंट कीजिए। अगर आपके पास अच्छी खासी सेविंग है तो ज़्यादा डाउन पेमेंट करके बैंक से कम रकम का लोन ले। इससे आपके ऊपर लोन का बोझ कम रहेगा और आप बिना किसी दबाव के लोन आसानी से चुका पाएंगे। पांचवा तरीका है होम लोन बैलेंस ट्रांसफर करना। इसे हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और बाद में आप देखते हैं कि कोई दूसरा बैंक आपको काफ़ी अट्रैक्टिव रेट पर होम लोन दे रहा है, तो आप अपना बैलेंस ट्रांसफ़र उस दूसरे बैंक में करा सकते हैं। हालांकि इस ऑप्शन का चुनाव बिल्कुल लास्ट ऑप्शन के तौर पर ही करें, क्योंकि बैलेंस ट्रांसफ़र में आपको एक प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। तो ये सभी वो 5 तरीके थे जिससे आप अपने होम लोन के प्रेशर को कम कर सकते हैं और आप बड़े ही आसानी से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और देश दुनिया की सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए द न्यूज़ 15 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।